कंफर्मेशन वाला सिलेक्शन नहीं होता है। हमको कैसे पता कि कौन सा कोर्स अच्छा है। इसमें ना एक चीज़ है कि कूलिंग पीरियड नहीं होता, पीएचडी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो 1 महीने की पीएचडी के चार्जेस हैं, तो ये आपको रिफंड नहीं होती है, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौम्या और आज मैं बात करने वाली पीएचडी के बारे में, जो ट्रेनिंग हमको मिलती है। तो बेसिकली ये कब होता है, जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट तो हो जाते हो, लेकिन आपका वो उसमें आपको थोड़े टाइम के लिए अलग से ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश की। अगर आपने वो क्लियर कर लिया, उस ट्रेनिंग के बाद अगर आपने उसके एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, तो फिर आपकी ट्रेनिंग जो होती है क्रू वाली 3 महीने की, वो स्टार्ट होती है। तो अब तो पहले से जो पीएचडी होती थी वो होती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अब वो पेड होने लग गई है। तो उस बारे में ही मैं आपको सब बताने वाली हूँ। मैंने सारी चीज़ों का यहाँ पे छोटा छोटा नोट बना लिया ताकि मैं भूलूँ ना कुछ भी। तो मैंने पूछा एक क्रू से, मतलब उनकी ट्रेनिंग होनी है अभी, शी गॉट सिलेक्टेड, उनका पीएचडी क्लियर हो गया है। उनसे मैंने सारी डिटेल कलेक्ट करी हुई हैं और अब मैं बताऊंगी आपको कि पीएचडी में जो होता है वो कैसे कैसे चीज़ होती है। तो पहली बात तो पीएचडी अब पेड होने लग गई है, ठीक है। पेड होती है, अब डिपेंड करता है कि आपको वो 1 महीने की पीएचडी के लिए बोलना है, फिर 2 महीने की पीएचडी के लिए बोलना है। तो 1 महीने की पीएचडी के चार्जेस हैं 11,800 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। और 2 महीने की जो पीएचडी चार्ज है वो है उसका डबल। तो दे विल टेल यू कि आपको कौन सा चाहे, कितने की रिक्वायरमेंट है, या फिर शायद आई डोंट नो, वो आपको बताते हैं या फिर आप खुद चूज़ करते हो, बट ऐसा कुछ तो होता है। और ये जो फ़ीस होती है नॉन रिफंडेबल होती है, इन केस अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, आगे मैं बताऊँगी सारी चीज़ें, तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, जिस दिन आप इंटरव्यू देते हो ना, तो अगर आपको उन्होंने पीएचडी के लिए सिलेक्ट करा है, प्री हायर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करा है, तो वो 6 घंटे के अंदर आपको एक मेल भेजते हैं। उस मेल में ना सारी डिटेल होती है, उसमें 4 कोर्स आपको दिए होते हैं। उन 4 कोर्स में से आपको अपने हिसाब से कोई एक चूज़ करना पड़ता है। फीस आई थिंक सबकी सेम ही है, 11,800 रुपये। उसमें से 4 कोर्स होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें होती है। तो उसमें से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा करना है, फाइन। तो इन्होंने करा हुआ था इंग्लिश फॉर इंडिया करके कोर्स। तो जो वो आपको 4, अब आपको इस हो रहा होगा कि यार हमको कैसे पता कि कौन सा कोर्स अच्छा है। तो जो वो आपको मेल भेजते हैं, उस मेल में वो चारों कोर्स के बारे में सारी चीज़ें होती हैं, उसके रिव्यू वगैरह आप वहाँ पे देख सकते हैं, उनके ट्रेनर्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उस ट्रेनिंग को पहले कितने कितने लोगों ने करा है, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, वो वाला भी आप देख सकते हो। जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, उनका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हो। फिर आपको एक कोर्स सिलेक्ट करोगे, उसमें जाना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आई थिंक वो आपको खुद ही ग्रुप में ऐड कर देते हैं। हाँ, जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी ना, उसके थोड़ी देर बाद आपको वो पीएचडी वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे व्हाट्सएप के। 4 कोर्स होते हैं, 3 का तो नहीं पता, एक का है इंग्लिश फॉर इंडिया जो उन्होंने चूज़ करा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऐसा वो बहुत फ्रेंडली ट्रेनर हैं जो ये कोर्स होते हैं उनके, और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिड रिव्यू। तो जैसे आपकी पीएचडी चल रही होगी, ये ट्रेनिंग चलते चलते फॉर सपोज़ अगर आधा महीना हो गया, ठीक है, आधे महीने में आपका एक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग होगा, रिव्यू, जिसमें वो आपको चेक करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। इट्स लाइक हाफ ईयरली और फाइनल, प्री बोर्ड्स ये वाली जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें ना मिड रिव्यू में आपको देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको लग रहा होगा कि पीएचडी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, कोई सिलेक्शन रेशियो नहीं है, ये सारी चीज़ें, बट शी टोल्ड मी कि सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उनके बैच में थी 10 लड़कियाँ, पीएचडी वाले बैच में 10 लड़कियाँ थी, जिसमें से 8 लड़कियों का तो फाइनल रिव्यू जब हुआ था, उनका फाइनल सिलेक्शन वाला जो डे था, 8 लड़कियों का सीधे हो गया था। उन 10 में से 8 लड़कियों का सीधे सिलेक्शन हो गया था, और जिन 2 लोगों का नहीं हुआ था, उनको रीचांस दिया था एक बार, ठीक है। तो एक बार और उनको चांस दिया था। अब आई डोंट नो, उन्होंने रीचांस जो उनको दोबारा उन्होंने अपना रीटेस्ट कह सकते हैं वो दिया, तो उसमें उनका क्या हुआ आई डोंट नो दैट, लेकिन उनको दोबारा एक बार मौका मिला, फाइन। और वो आई थिंक इंग्लिश फॉर इंडिया में मिलता है, बाकी में मिलता है नहीं मिलता वो आई डोंट नो, बट इंग्लिश फॉर इंडिया में मिलता है। उन्होंने बताया मुझे कि 10 लड़कियों में से 8 का तो डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ, 2 का नहीं हुआ, लेकिन उनको दूसरा मौका मिला, फाइन। तो सिलेक्शन रेशियो आप हिसाब लगा सकते हो कि ज़्यादा ही है, क्योंकि पहले कम होता था, पहले पीएचडी फ्री की होती थी ना, अब तो पेड है, तो शायद थोड़ा सिलेक्शन रेशियो भी बढ़ा दिया है। अब फाइनल रिव्यू हो गया सपोज, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लड़कियों में से 8 का सिलेक्शन हुआ, 2 का नहीं हुआ। अब जो 2 का नहीं हुआ वो कब अपना दोबारा मतलब ट्राई करेंगी, दोबारा रीटेस्ट देंगे जो कह सकते हैं। तो उनका ऐसा होता है ना, 10 दिन की आई थिंक रेमेडियल क्लास चलती है, 1-1 घंटे की।
तो बेसिकली क्या चीज़ है, जो पीएचडी होती है, नॉर्मल पीएचडी, ठीक है, वो चलती है आपका आई थिंक 6-7 घंटा एक दिन में, जैसे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है, फिर 4 बजे तक, ऐसा कुछ चलती है। लेकिन जो रेमेडियल क्लास होती है वो 1 घंटा चलती है, तो वो 10 दिन तक चलती है। अब आपका जैसे फाइनल रिव्यू हो गया, ठीक है, जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो गए, जो नहीं हुए उनको रेमेडियल क्लास मिलेगी 10 दिन तक। 10 दिन रेमेडियल क्लास लेने के बाद फिर उनका फाइनल रिव्यू होगा, ठीक है। एक और बार उनको चांस दिया जाएगा, एक और बार उनका सारा इंटरव्यू वगैरह जो भी वो पूछते हैं, मतलब उसमें वो रिव्यू उनका होगा। उसमें अगर वो क्लियर कर लेता है देन वेल एंड गुड, वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे 3 महीने की क्रू वाली जो होती है। और अगर नहीं हुआ तो फिर उनको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अमाउंट जो उन्होंने डिपॉजिट करा था वो नॉन रिफंडेबल है, तो वो रिफंड नहीं होगा। इसमें ना एक चीज़ है कि कूलिंग पीरियड नहीं होता, लाइक पहले आई थिंक होता था कूलिंग पीरियड, लेकिन अब ऐसा है कि इसमें कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं है। भले आप 1 महीने का कोर्स कर रहे हो, भले आप 2 महीने का कोर्स कर रहे हो, आपका क्लियर नहीं हुआ है पीएचडी, तो आपको किसी भी टाइम आप जा सकते हो दोबारा इंटरव्यू देने के लिए। आपको कोई कूलिंग पीरियड का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे आप जिस टाइम पे आपकी रेमेडियल क्लासेस चल रही है ना, फाइनल रिव्यू की बाद जब आपकी रेमेडियल क्लासेस चलती है, उस टाइम पे आप कोई अगर वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ इंटरव्यू देने भी जा सकते हो। आपको वहाँ पे ना जो इंटरव्यू ले रहा है, तो इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा कि मेरी पीएचडी की ट्रेनिंग चल रही है और ऐसा ऐसा रेमेडियल क्लास जो भी चीज़ है, मतलब। लेकिन आप जा सकते हो उन क्लासेस के बीच में वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। ये खाली उन लोगों के लिए जो 1 मंथ की पीएचडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी जो 2 मंथ वाले हैं ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जो कूलिंग पीरियड है वो दोनों के लिए है। कूलिंग पीरियड कहीं भी अप्लाई नहीं होगा, भले ही आपने 1 मंथ की पीएचडी ट्रेनिंग करी है, पीएचडी करी है, फिर 2 महीने की पीएचडी करी है, फाइन। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पीएचडी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पीएचडी 11,800 की 1 महीने की, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। 4 कोर्स होते हैं, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको जो सही लगेगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, ठीक है। मैंने क्या कहा वो मत देखो, आप जब उसको पढ़ोगे जो आपको सही लगेगा आप उसको सिलेक्ट कर लेना, और फिर आपकी पेमेंट होने के बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपकी डेली ट्रेनिंग होगी। 1 महीने की या 2 महीने की पीएचडी होगी, जिस पर मिड रिव्यू होगा, फाइनल रिव्यू होगा। मिड रिव्यू में आपको बता देते, मिड रिव्यूज़ लाइक कि तुमको बताएंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी कैसा है, तुमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर तुम ठीक जा रहे हो, और या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, समझ रहे हो, या फिर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा वाला तुमको बता देंगे वो मिड रिव्यू में। और फाइनल रिव्यू में फिर जैसा परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेंगे। And yes, this is all for this video. I hope this video is helpful for you. If yes, then please subscribe my channel and like my video. Bye bye.